हेलो गाइस, मैं सिर्फ डॉक्टर आकाश सिंह एंड स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। एनसीईआरटी का ये चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके यहाँ पे हम इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो अलग अलग साइंटिस्ट थे कौन कौन से उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए। बहुत छोटा वीडियो होगा और एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट्स है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरिस्टोटल की। तो अरिस्टोटल की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था किसको, क्लासिफिकेशन को साइंटिफिक मैनर में। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट फॉर क्लासिफिकेशन किसने किया था? अरिस्टोटल ने। अब अरिस्टोटल ने अपने क्लासिफिकेशन में क्या लिया? प्लांट लिया और एनिमल लिया। तो प्लांट को इन्होंने क्लासिफाई किया ट्री, सोप्स एंड हर्ब्स में, और एनिमल को इन्होंने क्लासिफाई किया कि जैसे कुछ एनिमल होंगे जिनमें आरबीसी होगा और कुछ एनिमल ऐसे होंगे जिनमें आरबीसी नहीं होगा। तो उस बेसिस पे उन्होंने एनिमल को डिवाइड कर दिया, एनिमल को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। तो ये किया था किसने? अरिस्टोटल ने। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट किया साइंटिफिक बेसिस पे? तो वो थे अरिस्टोटल। प्लांट और एनिमल में इन्होंने क्लासिफाई किया। कैसे? प्लांट को ट्री, शॉप्स, हर्ब्स में, और एनिमल को प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी के बेसिस पे। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लीनियस। लीनियस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बहुत ही बोल सकते हैं पेट क्वेश्चन है ये, बार बार आता है कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो लीनियस ने दिया। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसमें इन्होंने क्या क्या लिया? उन्होंने लिया प्लांटी और एनिमेलिया। देखिए, कई सालों तक ये इनका जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो चलता रहा, मगर इसमें बहुत सारी गड़बड़ी थी। गड़बड़ी क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को एक साथ रख दिया, यानी कि ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। ये यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया, यानी कि यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में भी कोई डिस्टिंग्विश कैरेक्टर बता नहीं पाई है, या ऐसा देखें तो साथ में रख दिया। और फोटोसिंथेटिक को किसके साथ रख दिया? नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ। तो ये कुछ इनके बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक थे, इसलिए इनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उतना चला नहीं। इसके बाद चला मतलब बहुत सालों तक यही चलता रहा, मगर इसमें ये जो खामियां पाई गई, इसी के लिए एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर। तो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसमें क्या क्या था? देखिए उसमें क्या क्या था। उसमें सबसे पहले उन्होंने लिया किसको? मोनेरा को। फिर लिया प्रोटिस्टा को, प्रोटिस्टा, फिर फंगी और प्लांटी और एनिमेलिया। तो आपको याद रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन आए। तो सबसे पहले आया मोनेरा, फिर आया प्रोटिस्टा, फिर आया फंगी, फिर प्लांटी और एनिमेलिया। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। उसमें कौन कौन से थे किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इस पे और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो समझिए। देखिए, मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाएंगे और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इसमें एब्सेंट होंगे। ओके, और वहीं हम बात करें प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, तो ये कैसे होंगे? यूकैरियोट, यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे। मगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में क्या होता है? प्रोटिस्टा जो होता है ये जितने भी मेंबर्स होते हैं प्रोटिस्टा के, वो सब के सब कैसे होते हैं? यूनिसेलर यूकैरियोट। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा किंगडम ऐसा है जिसके सारे मेंबर यूनिसेलर और यूकैरियोट है? तो याद रखिएगा प्रोटिस्टा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या बाकी के बचे में ऐसा नहीं होता क्या कि यूनिसेलर यूकैरियोट है? ऐसा नहीं होता है। जैसे फंगस की हम बात कर लें तो फंगी में ईस्ट जो है वो क्या है? यूनिसेलर है। तो ये आपको याद रखना है। ये 5 किंगडम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए। फिर आता है क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज किया? तो उन्होंने यूज किया था सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर हो गया। फिर थैलस की बात करें, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, थैलस जो है यहाँ पे, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं। दो चीजें इन्होंने ली। फिर उसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसके बाद उन्होंने लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन, और लास्ट आएगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक करना रहता है इसमें। तो अगर याद रखें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिखा हो या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लिखा हो, ये दोनों चीजें एक ही हैं। तो ये क्राइटेरिया थे किसके लिए? क्लासिफिकेशन के लिए, जिसको किसने यूज किया? आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो उम्मीद करता हूँ क्लासिफिकेशन सिस्टम में जितने भी मैंने आपको बताया, अरिस्टोटल, लीनियस और आर.एच. व्हिटेकर, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।